हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग करेंगे ब्लड के बारे में। अब ये आपका जो है क्लास 10 के लिए होगा। ये बच्चों आपका जो वीडियो है 6 क्लास से लेके जनरल कंपटीशन तक बच्चों आपका काम करेगा। दोस्तों बच्चों, आपका जो है यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में बच्चों यहाँ से आपको जो है 5 मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लड के बारे में हम लोग, रक्त के बारे में पूरा डिटेल से दोस्तों हम लोग बात करेंगे। जो कि जितना भी आपको अभी तक क्वेश्चन बना है 10 साल के अंदर में, और जो आगे बनेगा, तो उस तरह के दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। एकदम बेसिक कंसेप्ट से हम लोग समझने के कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है आपको 5 मार्क्स जो है यहाँ से एग्जाम में जो है कंप्लीट हो सके। और जो आप अगर जनरल के कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, वहां से 1 से 2 नंबर जो है एग्जाम में, हर एग्जाम में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, तो ये आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा नॉलेज के लिए। अगर आप बोर्ड में है तो आपका बोर्ड में तो 5 मार्क्स तो ही कुछ पे करेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से एकदम ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपका ब्लड है, जो रक्त है, जो रक्त है बच्चों, ये जो होता है, ये जो बनता जो है तरल संयोजित ऊतक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको यही से बन जाता है कि ब्लड जो है, रक्त जो है कैसा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में ऐसे बन गया कि रक्त जो है आपका, ब्लड जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। अब इसका दोस्तों, इसका काम क्या है, यह जो है जीवन का आधार है। ये जो ब्लड है आपका क्या है, जीवन का आधार है। याद रखना है, यहां से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का पहुंचाता है। इसका काम है शरीर को सभी हिस्से, शरीर के जहां तक भी भाग है, इसका काम है कि ऑक्सीजन पहुंचाना काम है ना, पोषक तत्व पहुंचाना काम है, हार्मोन का पहुंचाना काम है। तो ये इसके लिए जो है रक्त का जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रक्त का जो काम है दोस्तों, आपका ऑक्सीजन पहुंचाना, है ना, पोषण तत्व पहुंचाना, हार्मोन को पहुंचाना, बॉडी के, शरीर के सभी भाग में ये पहुंचाने के लिए काम करता है। बच्चों आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि, है ना, मानव में जो होता है खून जो है कितना लीटर पाया जाता है। तो डायरेक्ट आपको यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। तो बच्चों आपको जो है मानव में, यानी मेल में जो है, मेल में जो है दोस्तों आपका 5 से 6 लीटर जो है खून का निर्माण होता है। और फीमेल में जो होता है खून का निर्माण जो रहता है, कितना रहता है, ये 4.5 लीटर से लेके 5 लीटर तक होता है। याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आपके जो है परसेंटेज में ये जो है आपका 7% पाया जाता है। याद रखना, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अगर दोस्तों, अगर खून की कमी हो जाए, है ना, खून में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगर आयरन की कमी हो जाता है तो एनीमिया दोस्तों बीमारी होता है। यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि जो है आयरन जो है क्या चीज से मिलेगा, ये आपका हरी सब्जी, हरी सब्जी यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आपको जो है ये मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो है आपका आयरन जो है बच्चों क्या चीज में पाया जाता है, तो आपको पालक में पाया जाता है। अगर कच्चा पालक आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें जो है 2.7 मिलीग्राम जो है आपका पालक में आयरन पाया जाता है। तो याद रखना है, अगर आयरन की कमी हो रहा है तो क्या खाना चाहिए, हरी, है ना, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो है आपका पालक में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वही पालक आपका पक्का रहेगा तो उसमें जो है 100 ग्राम में 3 मिलीग्राम बच्चों आपका जो है इसमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा, पाया जाता है।
तो बच्चों आपका अगर आपका टारगेट है 400 प्लस पार जो है बिहार बोर्ड में लाना, तो आपके लिए एक बैच चल रहा है सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक। वो बैच बच्चों आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप औरंगाबाद बिहार से हैं, अगर आप औरंगाबाद बिहार से हैं 5 किलो 10 किलोमीटर के अंदर में, तो आप आकर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोस्तों आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 रुपया भी फी नहीं देना है। आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे से पहले आ जाना है और 1 घंटा का आपका क्लासेस चलेगा। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह के आप जो है तैयारी करके, है ना, पढ़ के आप जो है 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आपके लिए जो है सुनहरा अवसर है। आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटा जो है 6 से 7 बजे तक आपका जो है फ्री क्लास चलेगा। यहाँ पे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे आप जो है 400 प्लस 450 प्लस जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा नंबर का जरूरी है, ज्यादा नंबर लाना है, तो आप आकर ऑफलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ सकते हैं। अब ये समय जो है बच्चों लिमिटलेस है, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा भर जाएगा तो ये जगह आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप औरंगाबाद से हैं तो आप आके पढ़ सकते हैं बिहार बोर्ड। अगर आप CBSE से हैं तो आप अगर हिंदी मीडियम में अगर बिहार बोर्ड को अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप भी जो है आके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने देखा कि पालक में क्या क्या पाया जाता है। पालक में बच्चों अगर कच्चा पालक लेंगे 100 ग्राम, तो आपका जो है 2.7 मिलीग्राम जो है आयरन इसमें पाया जाएगा। अगर पक्का पालक लेंगे तो 100 ग्राम इसमें जो है 3 मिलीग्राम जो है आयरन पाया जाएगा। आयरन के कमी से ही रोगों, आयरन के कमी से आपका जो बीमारी होता है, एनीमिया बीमारी होता है, ब्लड में खून की कमी जो हो जाता है, वो एनीमिया के कारण याद रखना है। और मेल में जो खून जो होता है, खून जो कितना लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और फीमेल में जो खून जो होता है 4.5 लीटर से लेके 5 लीटर तक होता है, याद रखना है। यानी कि मेल की अपेक्षा जो है औरत में क्या होता है, खून का थोड़ा कम होता है। अरे क्या रीजन है, तो इसका रीजन दोस्तों हम लोग बाद में बताएंगे। अगले वाला जब वीडियो हम लोग काम करेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि मेल के अपेक्षा जो है फीमेल में जो है कितना कम होता है, क्यों कम होता है, ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है। तो नेक्स्ट हम लोग दोस्तों अगर बात करते हैं, यहाँ पे अगला आपके पास है, तो आपने देखा ब्लड के बारे में, ब्लड का क्या क्या महत्व है, ब्लड का क्या क्या काम है ना। अब सीखेंगे दोस्तों इसमें ब्लड का क्या काम है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम होगा जो ब्लड है आपका, ये लाल रंग जो होता है किसके वजह से होता है। लाल रंग बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। लाल रंग जो है किसके वजह से होता है। ब्लड में जो है, ब्लड है खून जो है, लाल रंग जो है किसके वजह से होता है। तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में बच्चों क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना है, प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। हीमोग्लोबिन में लौह यानी कि आयरन तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, वो जो है आयरन तत्व, जो अभी हम लोग बात किए ना कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होगा, एनीमिया। तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन में जो होता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है आपका, पाया जाता है। सब जो है इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, सभी को मिला के यहाँ पे एक जो है आपके लिए नोट को तैयार किया जा रहा है, ताकि आप एक ही वीडियो में 10 साल का पूछा हुआ, 15 साल का पूछा हुआ बच्चों आप एक ही वीडियो में सही से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा यानी कि आयरन तत्व होते हैं। और इसमें दोस्तों आपको मालूम होगा ऑक्सीजन है ना, O2 ऑक्सीजन से मिलकर दोस्तों ये क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलकर
ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसी के वजह से जो है आपका ब्लड को चमकीला यानी कि लाल रंग कर देता है। लाल रंग किसके वजह से होता है मालूम चल गया होगा आपको, है ना। ये आपका एक फैक्ट, क्योंकि अभी तक जो है आपने सिर्फ खाली पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है कि खून जो है लाल होता है, लेकिन कैसे होता है तो यहाँ पे आपको बच्चों आपको मालूम चल गया होगा कि ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसके वजह से ब्लड जो है चमकीला होता है, जिसकी वजह से आपको लाल दिखाई देता है। तो याद रखना है, यहाँ से भी एकदम इनर से इनर हम लोग क्वेश्चन बात करें, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आपको जो है पूछ सकता है ना। अगर आपको 400 प्लस जो है 450 प्लस जो है आपका स्कोर करना है, तो आपको जो है छोटी छोटी चीजें इनर पार्ट को आपको जरूरी पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर करना है आपको क्या कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको 450 प्लस जो है नंबर स्कोर करना है, तो आप ऑफलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटा जो है डेली एकदम आप कर सकते हैं। अगर आप औरंगाबाद के आसपास में 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में है, तो आप सुबह में आकर 1 घंटा क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये इस सब दिन के लिए आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखना है। तो बच्चों आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा तत्व पाया जाता है। अब O2 से मिलकर ये क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके वजह से ब्लड जो है आपका कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, यानी कि उसमें लाल रंग कर देता है ना। लाल रंग जो है क्या करता है, कर देता है। दोस्तों अब ब्लड के हम लोग पार्ट के बारे में जानेंगे। ब्लड जो आपका होता है ये 2 प्रकार का होता है। ब्लड में 2 पार्ट होता है, याद रखना है। ब्लड में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड में खून में जो है प्लाज्मा जो है आपका 55% होता है, याद रखना है। प्लाज्मा जो है आपका खून में ब्लड में कितना परसेंट होता है, तो ये 55% होता है। और बाकी जो बच्चा 45% बच्चों ये आपका जो है रक्त कणिकाएं बचते हैं, यानी कि ब्लड सेल होते हैं ना, बनते हैं। ब्लड सेल सिर्फ बचते हैं आपका 45%, यानी कि प्लाज्मा जो है रक्त में आपका कितना पाया जाता है, वो 55% पाया जाता है। और आपका जो है बच्चा जो आपका रक्त कणिकाएं बचेंगे, जो कि 45% बचेगा। दोस्तों हम लोग इसमें सेल के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। सेल से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो अभी हम लोग ब्लड के बारे में काम करें, सिर्फ ब्लड के बारे में इस वीडियो में हम लोग काम करेंगे। तो आपको मालूम चल गया कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो क्या होगा आपका, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप इसका होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिकाएं। इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से बच्चों बात करेंगे, ताकि आपका जो है किसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बने, किसी तरह से आपका लेवल इस ब्लड से क्वेश्चन बने, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा आपने देखा कि प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको बनेगा कि प्लाज्मा का कलर जो होता है ये कैसा होता है, पीले रंग का होता है। पीले रंग का कलर भाग होता है, याद रखना है। आपको यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। प्लाज्मा में दोस्तों आपको मालूम होगा बच्चों, प्लाज्मा में जो है 90% जो है पानी पाया जाता है। 90% जो है बच्चों क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। ये भी आपके लिए एकदम इतना इनर हम लोग करेंगे, ताकि जहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, आप जो है डायरेक्ट आंसर एकदम बता सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक एंड
सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है इस तरह का जानकारी, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, यानी 6 सब्जेक्ट का जो है बेसिक कंसेप्ट से आपको जो है यहाँ पे एकदम बेसिक से जीरो लेवल से आपको पढ़ा के हाई लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आप 400 प्लस नंबर जो है आप स्कोर कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी प्लस में जितना भी कर सकते हैं, 500 में मन है तो आप 500 भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा आपको। तो आपको मालूम हो गया कि प्लाज्मा में जो है 90% बच्चों पानी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 90% जो है आपका इसमें पानी पाया जाता है। और प्रोटीन के बात किया जाए तो प्रोटीन आपका जो है 7% पाया जाता है। और प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन पाया जाता है याद रखना है। एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है और फाइब्रिनोजन पाया जाता है, याद रखना है। अगर प्रोटीन पूछ लिया जाएगा तो आपको ये प्रोटीन का भी नाम याद रखने पड़ेगा, ताकि जो है आप आसानी से क्वेश्चन कर सके। दोस्तों बाकी जो बच्चा अन्य पदार्थ जो बच्चा वो आपका बच्चा 3% बच्चा। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें आपका रहेगा ग्लूकोज रहेगा, लवण रहेगा, हार्मोन रहेगा। तो इस ये सब जो है जो अन्य पदार्थ में बचेंगे ये 3% में बचेंगे। और क्या बचेंगे? अपशिष्ट यानी कि वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल जो होता है ना वो आपका इसमें पाया जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जो है आपको इसमें पाए जाएंगे। और दोस्तों आपको मालूम है इसका जो वर्क है, इसका काम क्या है ना। प्लाज्मा का दोस्तों आपका क्या काम है? तो इसका काम है पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन कराना और रक्तचाप बनाए रखता है। इसका काम जो है पोषक तत्व, जो भी पोषक तत्व हम लोग खाते हैं उसको क्या करना काम है, और हार्मोन का क्या काम करना इसका है? परिवहन कराना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने में है ना मदद करता है, याद रखना है। यहां से भी आपको दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। बच्चों अगर नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो आप जो है इसमें प्लाज्मा तो हो गया, प्लाज्मा आपने देख लिया कि 55% पाया जाता है। और उसमें क्या क्या पाया जाता है? पानी जो है आपको 90% पाया जाता है, प्रोटीन जो है आपको 7% पाया जाता है, और आपका अन्य पदार्थ जो है 3% पाया जाता है। उसका क्या काम है? आपने देखा कि उसका काम जो है पोषक तत्व को और हार्मोन को एक जगह से, बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजना उसका काम है, याद रखना है। ये आपके लिए जो है वेरी जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चों आगे बात करें रक्त कणिकाएं के बारे में। रक्त कणिकाएं में हम लोग बात करेंगे आरबीसी रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और इसमें बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अब ये आपका रक्त ब्लड सेल जो है बच्चों ये 45% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। यानी जितना भी तमाम यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बनेगा सभी क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में। दोस्तों रेड ब्लड सेल के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा कि रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? 1 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से बनेगा। बताइए रेड ब्लड जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होगा? इनका निर्माण जो होगा आपका अस्थि मज्जा में होगा, जो कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको बनता है। बोन मैरो में
बनता है। अब बोन मैरो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये बोन मैरो जो है दोस्तों आपका हड्डी के अंदर पाया जाता है। हड्डी जो है आपका ना, हड्डी के अंदर में जो है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा जो पाया जाता है, वो जो होता है अंदर में जो पाया जाता है वो बहुत मुलायम होता है। वो क्या होता है? बहुत मुलायम होता है। और कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ है? उसमें सेल का नाम जो है दोस्तों स्टेप है ना, स्टेप सेल से मिलकर बना हुआ है। और बहुत जो है क्या होता है? वो मुलायम होता है ना, मुलायम होता है। अब ये जो आपका रहेगा हड्डी के अंदर में पाया जाता है, वहीं पे जो है इस खून का निर्माण होता है। तो आपको जो है खाली सिर्फ पढ़े होंगे, आप खाली जानते होंगे कि खून का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है ना। लेकिन आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि हड्डी के अंदर जो है बोन मैरो रहता है। उस बोन मैरो जो बना होता है वो आपका स्टेप सेल से मिलकर बनता है, जो कि वहां पे आपको खून का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है बच्चों। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे, तो बताइए कि जो रेड ब्लड सेल है उसको बनने में जो है कितना दिन लगता है? तो इसका प्रोसेस होने में बच्चों 7 दिन का निर्माण होता है। कितने दिन लगता है? 7 दिन लग जाता है। 7 दिन लगता है इसको निर्माण होने के लिए। अब इसका जीवन काल जो है बच्चों कितना होता है? तो लगभग आपको 120 दिन याद रखना है। लगभग जो यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपको बताना है कि रेड ब्लड सेल का जो है जीवन काल कितना होता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो आप वहां पे क्या लगाइएगा? 120 दिन इसका जो है जीवन काल होता है। जितना भी इससे क्वेश्चन बनेगा रेड ब्लड सेल से, ये सब यहाँ पे आपको शामिल किया गया है। तो बताइए रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। अब बताइए तो ये कहाँ पे इसका नाश हो जाता है? ब्लड सेल कहाँ पे मर जाता है, मरता है? बताइए इसका नाश कहाँ होता है? तो इसका नाश जो होता है पलीहा में होता है। और पलीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है। ये भी आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, याद रखना है। अगर आरबीसी का नंबर के पूछ लिया जाए कि कितना होता है, आरबीसी कितना होता है नंबर में बताइए, तो आपको याद रखना है ये मानव मेल में जो है, आदमी में जो है 5 से लेके 5.5 मिलियन होता है ना। एमएमक्यू में जो है दोस्तों बच्चों आपका जो है 5 से लेके 5.5 मिलियन होता है, याद रखना है। आरबीसी की संख्या जो है एमएम में जो है, एमएमक्यू में जो है 5 से लेके 5.5 मिलियन होता है, याद रखना है। अब आपको बताना है कि 1 मिलियन में कितना नंबर होता है। तो 1 मिलियन में बच्चों आपका 10 लाख होता है। 1 मिलियन में आपको 10 लाख होता है, याद रखना है। यानी कि मानव में जो है यही है ना, मानव में जो है सबसे ज्यादा जो है पाने जाने वाला संख्या जो है ये इसी का है, लाल रक्त कणिकाएं का है, यानी कि रेड ब्लड सेल का है। अगर यही बात किया जाए महिला में, तो महिला में क्या होता है कि कम हो जाता है ना। 1 मिलियन कम हो जाता है, यानी कि 4.5 से 5 मिलियन के आसपास में एमएमक्यू में आपको देखा जाएगा। आरबीसी का संख्या जो है इतना होता है। तो आपको किसी तरह से एग्जाम में पूछे, आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। आप ना वहां पे आपको देखते ही के साथ जो है आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि आपने सभी जो है ब्लड के बारे में एक ही वीडियो में जो है आपका कैप्चर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बात किया जाए बच्चों, इसका जो वर्क है, इसका काम क्या है ना। आरबीसी का जो है काम क्या है पूछता है। आरबीसी का काम है शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना काम है। इसका काम क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाना काम है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी कभी पूछ सकता है, तो CO2 याद रखिए। ऑक्सीजन का फॉर्मूला पूछेगा तो O2 याद रखिए। यहां से भी आपको बनता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया कि जो खून का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है ना। तो बताइए एक छोटा बच्चा जो पेट में रहता है, भ्रूण रहता है, तो उसमें तो हड्डी तो रहता है नहीं भ्रूण में, है ना। तो उसका जो है आपको बताना है
कि खून का निर्माण कहाँ होगा? क्या मालूम है आपको? अगर मालूम है तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों आपको मालूम होगा जो भ्रूण अवस्था में जो होता है, पेट में जो होता है, उसका जो खून का जो निर्माण होगा वह यकृत में होगा और पलीहा में होगा। यकृत में होगा और पलीहा में होगा। जब वो बच्चा बाहर आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें हड्डी हो गया, है ना, तो उसमें क्या होगा कि खून का निर्माण जो है अस्थि में होगा। अब आपका मालूम चल गया कि वो कहाँ मरेगा, खून का निर्माण कहाँ पे होता है, कितना दिन तक जिंदा रहेगा वो खून, ब्लड, है ना, ब्लड सेल और जो है रेड ब्लड सेल, और कहाँ उसका मृत्यु होता है, ये सब इसमें हम लोग अभी कवर किए। तो बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जैसे बच्चों में इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि आपके जैसा जो बच्चे हैं वो भी जो है 400 प्लस 450 प्लस जो है मार्क्स लाने में उनको भी मदद मिल सकता है। तो चलिए हम लोग बच्चों नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला जो आपको है कि आप अगला ब्लड सेल है, इसका नाम है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। अब इसके बारे में देखेंगे, इसका जीवन काल कितना होता है, इसमें संख्या कितना होता है, इसका क्या काम है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका मृत्यु कहाँ होता है, इसके बारे में बच्चों हम लोग इसमें बात करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि जो आरबी से जो WBC है यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इसका संख्या जो होता है आपका 6000 से लेके 8000 के बीच में होता है। इसका संख्या बच्चों सबसे कम होता है। पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रक्त कोशिकाओं का संख्या जो है सबसे कम होता है ना, एग्जाम्पल में दे देगा आपको, ऑप्शन में दे देगा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप किस में टिक कीजिएगा? तो आप जो है टिक कीजिएगा, वो टिक कीजिएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल में टिक कीजिएगा। यहां से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये क्या होता है कि MMQ में जो दोस्तों आपका जो है ये 6000 से लेके 8000 की संख्या में पाया जाता है। अब ये सबसे जो है कम होता है। इसका भी निर्माण की बात किया जाए तो बोन मैरो में ही होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब इसका जीवन काल के लिए बात किया जाए तो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है। कुछ घंटों से लेकर इसका जीवन काल जो होता है कुछ दिनों तक होता है। ऐसे ओवरऑल बात किया जाए तो आपको याद रखना है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन तक जो है इसका जीवन काल होता है, याद रखना है। इसका मरण कहाँ होगा? इसका मरण जो हो जाएगा दोस्तों ये भी पलीहा में हो जाएगा। और इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है, इसका कार्य जो है काम है रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना इसका जो है काम है। जैसे बॉडी के अंदर में बहुत सारे जो बैक्टीरिया वायरस जो प्रवेश करते हैं ना, उससे लड़ने का जो है इसका काम है। इसलिए क्या होता है कि इसका जीवन काल जो है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होता है। अगर ज्यादा जो वायरस और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर में प्रवेश होगा तो क्या होगा, उस समय क्या होगा कि हावी हो जाएंगे बैक्टीरिया, जिसकी वजह से उसको मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कुछ दिनों से लेके कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक होता है, याद रखना है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसका बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है और क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है और मृत कोशिकाओं को निगलता है। जो मृत कोशिकाओं जो होता है, जो मर जाते हैं कोशिका, उसको निगलने का काम करता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात किया जाए इसी में, अगला जो है, अगला आपके पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी बारे में हम लोग जाने तो इसका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड में बॉडी के लिए इसका भी जरूरी है। तो याद रखना है प्लेटलेट्स के बारे में। ये संख्या में दोस्तों आपको याद रखना है कि 1.5 से लेके
4 लाख जो होता है MMQ में होता है, याद रखना है। और निर्माण इसका भी जो होगा आपका बोन मैरो में ही होगा, यानी कि अस्थि मज्जा में ही होगा। और इसका जो मरण होता है पलीहा में होता है ना, पलीहा में होता है, याद रखना है। इसका मरण जो हो जाएगा आपका पलीहा में होगा, पलीहा में इसका मरण होगा। और जीवन के बात किया जाए तो इसका जीवन जो होता है 7 दिन का होता है। जीवन काल जो होता है बच्चों इसका 7 से लेके 10 दिन तक होता है इसका जीवन काल। अब इसका काम के बात किया जाए, इसका वर्क क्या होगा। अगर कहीं आपको देखे होंगे कि चोट लग जाता है, चोट लगने से कभी क्या हो जाता है कि कट जाता है, और कटने से वहां पे क्या होगा कि खून बहने लगता है। तो ये क्या करता है, खून को जो है रोकने में मदद करता है, खून को बहने से रोकने में मदद करता है, याद रखना है। यानी कहने का मतलब कि इसका काम जो है खून को थक्का जमाने में क्लोटिन में सहायक करता है। अब ये जो है क्लोटिन लगभग 2 से लेके 8 मिनट में पूरी होता है ना, जम जाता है। अगर ज्यादा कटा हुआ है, अगर पूरा कटा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाने पड़ेगा। अगर हल्का फुल्का कटा हुआ है तो ये क्या करेगा कि आपको जो है 2 से 8 मिनट में अपने आप, अगर हाथ को जहां पे कटा है उसको दबा दीजिए हल्का, है ना, तो कुछ देरी के बाद जो है आपका 8 से 10 मिनट के बाद हो वहां पे खून जो है रुक जाता है, बहना जो है बंद हो जाता है। कारण क्या है, ऐसा कारण क्या है, क्योंकि ये जो है क्लोटिंग करने का काम करता है, यानी कि रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए रक्त को थक्का जमाने में कौन काम करता है, विटामिन के करता है, विटामिन के काम करता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जितना भी आपके लिए बनेगा क्वेश्चन सभी को यहाँ पे दोस्तों आपको शामिल कर दिया गया है। अगर अगला बात करें तो ब्लड के बारे में, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7 से लेके 7.5 तक होता है। अब ये हल्का जो है क्षारीय प्राकृतिक का होता है, याद रखना है। और तापमान इसका होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाएगा एग्जाम में तो आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, या 98 है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में होना चाहिए। और अगर केल्विन में पूछ दिया जाए तो 310 केल्विन होना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड का टाइप जो होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका जो है O है, A है, B है, AB है। और ब्लड ग्रुप का जो खोज हुआ था दोस्तों ये 1901 ईस्वी में हुआ था। और वैज्ञानिक का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आपको कार्ल लेंस स्टीनर याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से बच्चों आपको क्वेश्चन बनता है कि वो जो रक्त समूह है वो क्या करता है, सार्वदाता है, सार्वदाता है। ये जो है सभी को रक्त प्रदान कर सकता है, ये सभी को क्या कर सकता है, रक्त प्रदान कर सकता है। तो एग्जाम में पूछता है कि बताइए रक्त समूह, उस रक्त समूह का नाम बताइए जो क्या करता है, सभी को रक्त, यानी कि रक्तदाता है। रक्त को दाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वो समूह को कहा जाता है। याद रखना है वो समूह वाला रक्त जो होता है वो सभी को दे देगा। और ये भी जो होता है दोस्तों, ये भी समूह वाला जो रक्त होता है ये सार्वग्राही है, ये सभी से लेगा, ये सभी ग्रुप से ही लेगा। और ये जो है वो है सभी ग्रुप को वो देता है, याद रखना है। और RH फैक्टर की बात किया जाए तो इसका खोज जो हुआ था ये 1937 में खोज हुआ था, जिसमें RH प्लस होता है और RH माइनस नेगेटिव होता है। तो इसका जो आपको 12 और जनरल कंपटीशन में जरूरी पड़ेगा। बाकी आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट बात किया जाए तो रक्त से होने वाला बीमारियां जो है, रक्त से होने वाला बीमारियां जो भी एग्जाम में पूछ लेता है, रक्त से होने वाला बीमारियां, तो रक्त से होने वाला बीमारियां जो है आपका एनीमिया है। एनीमिया की कमी से, है ना, एनीमिया जो होता है बीमारी RBC या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। एनीमिया जो बीमारी होता है वो RBC के कमी या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग देखने के लिए मिलता है, रक्त की कमी से मिलता है।
अब आपको याद रखना है कि ल्यूकेमिया जो है दोस्तों, याद रखना है ये आरबीसी का कैंसर करता है, आरबीसी का कैंसर होता है, याद रखना है। और हीमोफीलिया जो है ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अगर इसमें कमी हो जाएगा, अगर इसका बीमारी होगा, है ना, हीमोफीलिया का जब बीमारी होगा तो उसमें क्या होता है कि रक्त नहीं जमता है, रक्त को नहीं जमने देता है, अगर, है ना, तो इसका ये काम है, याद रखना है। और मलेरिया जो होता है ये परजीवी से होता है, आरबीसी पर हमला करता है ये, है ना, याद रखना है। अब इसका जो है ये कौन सी मच्छर से होता है, तो मच्छर का नाम अगर याद रखना है तो एनोफिलीज नाम रखना है, जो कि मदा मच्छर होता है, इसके वजह से मलेरिया होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। अब बच्चों याद रखना है कि ब्लड बैंक की स्थापना जो हुआ था 1937 में हुआ था, जो कि शिकागो यूएसए में हुआ था, याद रखना है। और भारत का पहला ब्लड बैंक दोस्तों 1942 में हुआ था, जो कि एक कलकत्ता में स्थापना हुआ था। तो बच्चों जितना भी आपको ब्लड से क्वेश्चन बनेगा सभी यहाँ पे बच्चों आपको कवर कर दिया गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार जरूर देख लें। अगर आप 10th क्लास में है तो आपके लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ 4 से 5 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 12th क्लास में है, बायोलॉजी आपका है, तब भी आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 6 क्लास में है, 7 क्लास में है, 8 क्लास में है, 9 क्लास में है, तो आपका जो है नॉलेज जो है बूस्ट करेगा, जो कि आने वाला समय में आप भी जो है 10th क्लास में जाइएगा तो आपको अच्छा जो है नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जो है आपका फैक्ट सभी से आपको मिले, नॉलेज मिले, नॉलेज आपका क्या हो, डेवलप हो सके दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप औरंगाबाद से हैं, औरंगाबाद के आसपास से हैं, तो आप पे अगर आपका लक्ष्य है 450 प्लस और स्कोर करना, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 6 बजे से लेके 7 बजे तक सुबह में आपका एक बैच चल रहा है। उसमें आकर आप अपने लक्ष्य को, आपका जो लक्ष्य है 450 प्लस स्कोर, आप वहां पे आकर स्कोर अपना कर सकते हैं। तो बस आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।